बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट एक्सरसाइज 5.3 और 5.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड है और इसको भी हम देखें तो फैक्टराइज करने को कह रहा है। और फैक्टराइज करने के लिए मैं बार बार बताता होता हूँ कि अगर तीन टर्म्स हैं, जैसे कि ये 1, 2 और ये 3 टर्म्स हैं, टर्म्स प्लस माइनस से जुदा होती है, ये माइनस हो रही है भी माइनस, तो ये एक टर्म है, ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म और ये तीसरी टर्म। इन तीनों टर्म्स में जब तीन टर्म्स मिले तो जो बेस होता है, जैसे ये बेस है, ये तो कोफिशिएंट है, ये बेस है, ये कोफिशिएंट है, तो अगर बेस का पावर जितना भी यहाँ पर हो उसका दुगना यहाँ पर होगा। जैसे कि पहले वाले क्वेश्चन में यहाँ 1 था, यहाँ 2 आया था, यहाँ पर 2 आया तो यहाँ 4 आ गया, 3 आया तो यहाँ 6 आया, यहाँ 4 आया तो यहाँ 8 आ जाए, यानी दुगना आएगा। तो मिडिल टर्म ब्रेक मेथड फैक्टराइजेशन के लिए यहाँ पर इजीली यूज़ की जा सकती है। तो अब हम मिडिल टर्म ब्रेक करने के लिए तो हमेशा रफर करते हैं और रफर करने के लिए हमें एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेना पड़ेगा। तो एक्सट्रीम वैल्यूज हमारी एक ये है और एक ये वाली वैल्यू है। ये सारी वैल्यू इस सारी वैल्यू के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रफर बनेगा, एक्सट्रीम प्रोडक्ट बनेगा। हमें पहला स्टेप यही करना होता है, तो एक्सट्रीम का प्रोडक्ट लेना होता है। तो माइनस प्लस माइनस 6 5 30 और उसके बाद हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी वेरिएबल में 2x प्लस का y पावर 4। और उसके बाद जो मिडिल टर्म की जो वैल्यू होती है, जैसे कि ये, इसको हम वैसे का वैसा बगैर सोचे समझे यहाँ पर रखेंगे और ये 2x प्लस का y होल स्क्वायर, इसको रखने के बाद ब्रैकेट दे देंगे, लाइन दे देंगे। लाइन देने के बाद आपने सोचनी है वो दो वैल्यू जिसका प्रोडक्ट 30 हो। तो अपन ने पहले भी सोचा था 6 5 30 और 10 3 30 और 15 2 30 आता है। तो इन दोनों वैल्यू जो जितनी वैल्यूज है इनमें कौन सी वैल्यूज है जिनका सम 13 आता है। तो 10 3 30 भी होता है और सम ऐड या सब्ट्रैक्ट से 13 बन सकता है। तो यहाँ पर अगर माइनस है तो स्टूडेंट हमें लाजिमन वो वैल्यू सोचनी है जिसमें एक प्लस की एक माइनस की आएगी, क्योंकि प्रोडक्ट जो होता है एक प्लस की एक माइनस से आता है, वरना नहीं आएगा। यानी मतलब कि माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा और प्लस प्लस भी प्लस हो जाएगा। अगर सेम वैल्यूज लेकर मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा। माइनस सिर्फ इस सूरत में आएगा जब एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू आए। तो अब हमारे पास जो 10 और 3 है, इन दोनों वैल्यूज के अंदर यहाँ पर हम देख रहे हैं साइन माइनस की है और हमें एक प्लस की एक माइनस की वैल्यू लेनी है। तो हमें यहाँ ग्रेटर डिजिट के साथ माइनस की साइन देनी होती है। तो हम यहाँ माइनस देंगे, यहाँ प्लस देंगे। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा और 10 3 30 माइनस का 30 आ जाएगा। ये वाली चीज़ पूरी हो जाएगी, ये वाली शर्त पूरी हो जाएगी। और उसके बाद अगर हम इन दोनों का सम लेंगे तो माइनस का 10 और प्लस का 3 जब हम सम लेंगे तो यहाँ देखिए मल्टीप्लाई था तो मल्टीप्लाई किया, लेकिन यहाँ पर कोई मल्टीप्लाई नहीं तो एडिशन होगी और डिफरेंस साइन, डिफरेंस ग्रेटर डिजिट साइन, तो माइनस का 7 आ रहा है, तो 13 तो नहीं आ रहा। सॉरी ये इसका, अच्छा अब इसका मतलब ये हुआ स्टूडेंट, अब ये सिचुएशन हो रही है कि जब हम इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो 30 तो आ रहा है, लेकिन जब हम इसका सम ले रहे हैं तो ये 7 आ रहा है, 13 नहीं आ रहा। इसका मतलब ये वो दो वैल्यूज नहीं हो सकती, क्योंकि इसमें या तो दोनों माइनस की वैल्यू लें या दोनों प्लस की ले लें। तो 30 या तो 15 2 से होता है। तो अब हम 15 2 की वैल्यू लगाकर चेक करते हैं। मेरा ख्याल नज़र आ रहा है, शायद नहीं, तो आगे देखिएगा। अब देखें इस तरह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है तो शर्त हमें बताती है कि आया मिडिल टर्म ब्रेक हो रही है नहीं। तो हमने सोचा था 10 3 30 होता है और 10 3 का सम जो है वो 7 बनेगा, लेकिन सॉरी 13 तो, हाँ 13 भी बन सकता था, लेकिन जब हम साइनें लगा रहे हैं तो 13 नहीं बन रहा, क्योंकि एक लाजिमन माइनस की और एक प्लस की लेनी पड़ेगी। अगर इसे भी प्लस कर दें, इसे माइनस कर देंगे तो भी 7 हासिल होगा, 13 हमें हासिल नहीं होगा। तो अभी स्टूडेंट्स हम जो दूसरे 30 का प्रोडक्ट है वो 15 2 है, उसको चेक करेंगे। तो अब देखें 15 2 30 होता है, तो डिफरेंस साइन, डिफरेंस ग्रेटर डिजिट साइन, तो ये माइनस है, माइनस यहाँ लगा रहे हैं, यहाँ प्लस लगा रहे हैं। जब हम इनका प्रोडक्ट ले रहे हैं तो हमारे पास जो वैल्यू आ रही है वो आ रही है माइनस का 30, यानी ये वैल्यू आ रही है। अच्छा अब अगर हम इनका सम ले रहे हैं माइनस 15 और प्लस 2 का, तो आप देखें इसका सम जो है डिफरेंस साइन, डिफरेंस ग्रेटर डिजिट साइन, तो माइनस का 13 आ रहा है। अब दोनों शर्तें पूरी हो रही हैं। इसमें समझ आया? देखा कितना फ़ायदा है मेरे रफ वर्क के तरीके में। इसके अंदर परफेक्ट हमें वही वैल्यूज़ मिडिल टर्म की मिलती हैं जो हमें रिक्वायर्ड हैं। स्टूडेंट ऐसे गलती भी कर लेते हैं और वो फिर क्वेश्चन को जब फैक्टराइज करने शुरू करते हैं तो वो फैक्टराइज होता नहीं है। तो ये मेरा रफ वर्क आप ज़रूर किया करें और उसके बाद मिडिल टर्म को फाइंड किया करें। तो अब देखिए ये माइनस का 30 और ये माइनस का 13, ये दोनों वैल्यूज़ को पूरा कर रहा है, इन दोनों शराइत को पूरा कर रहा है। जब ये दोनों वैल्यूज़ मिल जाएँ प्रोडक्ट और एडिशंस के साथ, तो आपने इनके साथ मिडिल टर्म का, यानी मिडिल टर्म तो ये थी,
यहाँ से देखें, यहाँ क्वेश्चन में से देख लें आप, तो मिडिल टर्म का जो वेरिएबल होता है यानी 2x प्लस वाई होल पावर 2, इसको दोनों के साथ अटैच करना है। तो अब यहाँ पर हम अटैच करते हैं, देखिएगा कैसे। हम लिखेंगे माइनस का 15 और 2x प्लस का y और प्लस का 2x प्लस का y, ये हमने अटैच कर दिया दोनों के साथ। अब यही दो वैल्यूज हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हो चुकी हैं, इनको उठाकर हम मिडिल टर्म की जगह पर यूज़ करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे यूज़ करेंगे, तो यहाँ पर देखिएगा सोल्यूशन, हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं इसका सोल्यूशन। और स्टूडेंट्स एक्सट्रीम वैल्यूज तो वही की वही रखनी होती हैं, इसलिए 5 2x प्लस का y होल पावर 4 रिमेन सेम। और जो हमारी जो वैल्यूज मिडिल टर्म में हमने ढूंढी है ये वाली, ये दोनों वैल्यूज को हम उठाकर रखेंगे। माइनस का 15 2x प्लस y, तो हम यहाँ पर लेकर आएंगे माइनस का 15 और ब्रैकेट में 2x प्लस का y, और सॉरी स्क्वायर भी है पावर पर, यहाँ पर स्क्वायर भी है, जो हमारी मिडिल टर्म ब्रेक हुई है उनमें स्क्वायर भी है, तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा। और प्लस का 2 और 2x प्लस का y और होल पावर स्क्वायर, और ये माइनस का 6। ठीक है, तो अब ये हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होगी, क्योंकि मिडिल टर्म की जो वेरिएबल थी वो ये थी 2x प्लस वाई होल स्क्वायर, तो इन दोनों के साथ माइनस 15 और प्लस 2 के साथ ये वाली वैल्यू हमने अटैच की, सेम यही वाली। अच्छा, अब हम जो नेक्स्ट स्टेप करते हैं मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद, वो ये होता है कि फर्स्ट 2 टर्म्स का कॉमन लिया जाता है। तो इन फर्स्ट 2 टर्म्स के अंदर जो कॉमन है वो 5 है, और 5 हमने कॉमन लिया, और उसके बाद 2x प्लस वाई पावर 4 है, 2x प्लस वाई पावर 2 है, तो छोटी वैल्यू कॉमन लेंगे, यानी 2x प्लस वाई पावर 2 हमने कॉमन ले लेना है। और उसके बाद कॉमन दोनों में से आने के बाद हमने ब्रैकेट देनी है, ब्रैकेट देने के बाद हमने सोचना है 5 चाहिए, 5 है, और 2x प्लस वाई पावर 4 चाहिए, यहाँ पर स्क्वायर है, तो हमें एक और वैल्यू लेनी पड़ेगी, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होकर 4 बन जाएगा, तो ये स्क्वायर की वैल्यू एक और आ गई, ये और ये जब मल्टीप्लाई होंगे तो पावर 4 हो जाएगा। उसके बाद हमें ये माइनस का 15 ये वाली टर्म बनानी है, तो 5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, ज़ाहिर है माइनस 3 से, तो माइनस का 15 आ जाएगा, और 2x प्लस वाई स्क्वायर ये मौजूद है यहाँ पर, तो इसलिए लिखने का कुछ भी ज़रूरत नहीं है बाकी, क्योंकि ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो ये खुद ब खुद यही रकम बन जाएगी सारी की सारी। उसके बाद स्टूडेंट्स हम क्या करेंगे, जो रकम यहाँ कॉमन आई है सेम टू सेम यहाँ भी लिख डालेंगे, यानी हम लिखेंगे 2x प्लस का y होल स्क्वायर और माइनस का 3, ये ब्रैकेट क्लोज। और अब इसको सोचेंगे किससे मल्टीप्लाई करें, तो ये टर्म बने, तो ज़ाहिर है प्लस का 2 इसके अंदर नहीं है यहाँ पर, तो हम यहाँ प्लस का 2 लिखेंगे, और प्लस का 2 जब इस माइनस 3 से मल्टीप्लाई तो प्लस माइनस माइनस 2 3 6, यानी ये आखिरी टर्म भी बन रही है। इसका मतलब हमारी मिडिल टर्म ब्रेक दुरुस्त हुई और कॉमन भी दुरुस्त उठाया है। अब जो ये सिमिलर वैल्यूज़ हैं, कौन कौन सी सिमिलर वैल्यूज़ हैं, सिमिलर वैल्यूज़ हमारी ये वाली वैल्यू है, ये वाली और ये वाली जो ब्रैकेट के अंदर आई है, तो इनको एक ही ब्रैकेट मिलेगी, और ये जो बाहर ब्रैकेट से हमारे बाहर जो वैल्यूज़ हैं, कौन सी, प्लस का 2 और ये वाली वैल्यूज ब्रैकेट से बाहर हैं, इनको एक ही ब्रैकेट के अंदर रखकर फैक्टराइज करेंगे, तो ये प्रोसेस हो जाएगा हमारा इस तरह से। हम लिखेंगे 5 2x प्लस का y और होल स्क्वायर और प्लस का 2, इसे एक ब्रैकेट दे दी, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर कॉमन है उनको एक ब्रैकेट देंगे, 2x प्लस वाई होल स्क्वायर माइनस का 3, और ये इसको एक ब्रैकेट दे दिया। तो ये क्वेश्चन हमारा फैक्टराइज हो गया, क्योंकि ये सारी रकम इस सारे के साथ क्या हो रही है, प्रोडक्ट हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन फैक्टराइज हो गया स्टूडेंट, ये आंसर आ गया। तो 5.3 अल्हम्दुलिल्लाह हमारी कंप्लीट हो चुकी है। इसका जो बाकी आखिरी एक क्वेश्चन नंबर 4 है, 4 का 4, वो आपने इसी तरीके से आपने ट्राई करके हल करना है, तो वो आपके लिए मैंने छोड़ा, उसके लिए मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और ना ही बना रहा हूँ, तो आप लोग जो है इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व करें, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो मुझसे डायरेक्टली डिस्कस कर लीजिएगा। ठीक है स्टूडेंट्स।